हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। कल का बाज़ार देखिएगा ट्रैपिंग बाज़ार था और कल मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरा था। और कल हमने जो है एक्सपेक्टेशन किया था कि बाज़ार 22,020 और 22,021 जा सकता है, जो कि प्राइस एक्शन बन रहा था। पर प्राइस एक्शन पर हम ट्रेड नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम ऑप्शन चेन बेस्ड पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि कल मार्केट में एक सपोर्ट था। जब उसका ब्रेकडाउन किया था तो मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया था एम पैटर्न बना करके। जो पैटर्न्स पर ट्रेड लेते हैं उनको पता है कि मार्केट में कैसे यहाँ पर पैटर्न्स पर ट्रेड लिया जाता है। तो हम ज़्यादातर ट्रैप्स से बचने के लिए इन पैटर्न्स को अवॉइड करते हैं। तो आज का बाज़ार बहुत ही बेस्ट बाज़ार रहा था। देखिएगा कल मार्केट में लास्ट में जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी 21,730। सॉरी, हम देख लेते हैं दोबारा से। देखिएगा 730-35 के आसपास से बाज़ार ने रिकवरी दिखाई थी, 732 तक का लो लगा करके। तो इस तरह बाज़ार में मार्केट ने रिकवरी करके देखिएगा 810 तक आया था, मतलब कि वही 100 पॉइंट मात्र 10 मिनट में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अच्छी खासी खरीदारी करके गए थे, जो एनालिसिस और ऑप्शन चेन बता रही थी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा ट्रैप बना करके गिरा था। तो इसलिए बाज़ार में हमने यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देख करके ही एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो बाज़ार ने ऐसा किया भी, पर वो गैप ओपनिंग करी। तो गैप ओपनिंग की लेकिन पहली 5 मिनट की कैंडल जो है बहुत बड़ा सा एक फॉल दिखा करके आई, मतलब कि एक रेड कैंडल बनाई। 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बनी, तो जिससे कि हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर जो है सपोर्ट पर आ चुकी है। तो सपोर्ट पर आई तो देखा, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट था, और हमने आपको बताया कि कल मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया था इन 10 मिनट के अंदर ही। और कल जो है मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, तो थोड़ा सा साइडवेज रहा। तो आज मार्केट में सिर्फ एक इंडेक्स की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो इस फिर निफ्टी की एक्सपायरी को देखते हुए, क्योंकि एक इंडेक्स की एक्सपायरी थी, मेजर इंडेक्स है वैसे तो फाइनेंशियल सेक्टर का, तो उस सेक्टर को भी हमको देखना होता है कि फिर निफ्टी में कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो फिर निफ्टी का डाटा हमको भी बुलिश लग रहा था, और बैंक निफ्टी बियरिश रही आज पूरा दिन। तो जैसा कि हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि यदि एक इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक इंडेक्स एक ट्रेंडिंग मार्केट रखता है, चाहे वो बियरिश हो चाहे वो बुलिश हो, लेकिन दूसरा इंडेक्स जो है हमेशा उसके अपोजिट चलता है, या तो साइडवेज रहेगा या वो अपोजिट चलेगा। तो देखिएगा आज का बाज़ार अच्छा खासा बुलिश बाज़ार रहा, ये आप सब जानते हो। लेकिन हम इसका अपोजिट बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा खासा इंडेक्स है। इसमें मेजर जो है ICI, HDFC, SBI, जो ये मेजर जो है कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के। और निफ्टी का भी एक कंपोनेंट कह सकते हैं बैंक निफ्टी है। निफ्टी का एक कंपोनेंट फिर निफ्टी भी है, मिड कैप निफ्टी भी है, क्योंकि निफ्टी 50 मेजर इंडेक्स है, सेंसेक्स मेजर इंडेक्स है। यदि आप यहाँ पर देखोगे रिलायंस आज बियरिश रहा, पर हमारी निफ्टी 50 जो है अपसाइड के मूवमेंट लगाती रही। तो इन सब को एनालाइज करने से आपको लगेगा, देखिएगा हम रिलायंस पे चलते हैं, पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिएगा मार्केट खुली आज 6 की थी, लेकिन मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिया लगातार। ये यदि हम लाइन को इसको रिमूव कर देते हैं तो इसमें क्योंकि लाइंस ड्रॉ नहीं है, पर आपको देखने से पता लगेगा कि हम इसमें जोन क्रिएट कर देते हैं, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो पहली 5 मिनट की कैंडल का जो टॉप वैसे सप्लाई जोन है, पर जो क्लोजिंग है वहाँ पर भी एक सप्लाई जोन था। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इसको सपोर्ट डिफ़ाइन करेंगे, डिमांड जोन एज ए। तो ये हमने डिमांड जोन बना दिया। तो मार्केट देखिएगा इसी रेंज में ही चला, लगातार मार्केट में बुलिशनेस तो दिखाई, पर जैसा हमने आपको कुछ समय पहले बताया था कि मार्केट में जो ऑपरेटर होता है वो बायर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलता है।
कि जो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने वाले होंगे वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, लेकिन निफ्टी को भी अपने चार्ट पर लगा लेंगे। जो निफ्टी के अंदर ट्रेड करने वाले होते हैं वो बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा के रखते हैं, लेकिन वो बैंक निफ्टी को देख देख करके निफ्टी के अंदर भी ट्रेड लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, बाज़ार को देखा जाए, तो डाटा बेस्ड ट्रेडिंग तभी हमने निकाली है, तभी हम ऑप्शन चेन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्योंकि इन ट्रैप्स से हम कई बार जूझ चुके हैं, इन ट्रैप्स में कई बार हम फंस चुके हैं। ये ट्रैप्स क्या है देखिएगा, जब जब निफ्टी ऊपर के हाई लगाती तो यहाँ पर भी कैंडल बनती ग्रीन, पर इतनी वॉल्यूम वाली नहीं बनती जितनी कि कॉल की राइटिंग करने पर मार्केट को गिरा देता था। और मार्केट देखिएगा एक रेंज में चलता रहा। बाज़ार में भले ही लास्ट में एक मूवमेंट दिखा है, ये तो निफ्टी 50 के अंदर भी दिखा है, आपको दिखाएंगे हम लास्ट में, पर एक साइडवेज मार्केट एक जो है देखिएगा 134 पॉइंट जो है गिरावट दिख रही है, इससे भी ज़्यादा थी ये। जब 45,600 का लो लगा रहा था बाज़ार, तो वहाँ पर आप खुद देख सकते हो, फिलहाल 45,774 पर बाज़ार क्लोज हुआ है। तो ये जो 174 पॉइंट यदि इसमें जोड़ देंगे हम 130-34 के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि 300 से 400 पॉइंट गिरावट थी, 300 पॉइंट के आसपास। तो ये 300 पॉइंट की गिरावट, उधर निफ्टी 50 हायर हाई लगा रहा है, तो हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? हमें मेजर इंडेक्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया करते थे निफ्टी को देख करके कि निफ्टी हाई लगा रहा है, बुलिश है, निफ्टी अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना रखा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर जाए अपने रेजिस्टेंस का। पर जब जब ब्रेकआउट होता था तो उस ब्रेकआउट पर कॉल की राइटिंग बढ़ने लग जाती थी और उस कॉल का प्रीमियम्स को घटा दिया जाता था। इस कारण जो कॉल के बायर हैं फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के मार्केट में से एग्जिट हो जाते थे। यदि ये पुट बाय कर लेते थे कि चलो मार्केट अब गिर भी सकता है, तो भी मार्केट में सपोर्ट ले लिया जाता था, जैसे कि यहाँ पर भी सपोर्ट लिया गया है। तो ना तो कॉल का प्रीमियम से बढ़ने देते थे, ना पुट का प्रीमियम से बढ़ने देते थे। पुट का प्रीमियम तभी बढ़ेगा ना जब मार्केट को अच्छा खासा फॉल दिखेगा। जितना प्रीमियम से बढ़ता उतनी ही साइडवेज मार्केट में टाइम डिके लग जाता। टाइम डिके के कारण मार्केट में जो है प्रीमियम्स घटते रहते, तो कहीं पर भी आपको ये नहीं लगने का कि प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से जब राइटिंग होगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अब हम रिलायंस में चलते हैं। तो रिलायंस देखिएगा यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज मार्केट, कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं। तो ये जो निफ्टी 50 के अंदर मूवमेंट आया 150 से 200 पॉइंट के आसपास का, आई थिंक 170-80 पॉइंट का मूवमेंट दिया है आज निफ्टी 50 में, ये किस कारण आया? इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम है। इसके पीछे का रीज़न कोई भी ये नहीं कि कोई सेक्टर चला है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी आज जो है साइडवेज रहा। हम आपको चलते हैं हम फिन निफ्टी के अंदर लेकर के, जिसमें आज एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी में आप कह सकते हैं कि हाँ, फिन निफ्टी में लाइंस जो हमने इस मॉर्निंग में ड्रॉ की थी उन लाइंस के अकॉर्डिंग ही बाज़ार चला, अच्छा खासा सपोर्ट लिया, तो फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा मजबूत दिखा। और हमको जो है निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन चेन को देख करके 22,000 तक का मार्केट दिख रहा था, जिसके कारण मार्केट में लास्ट भी मोमेंट आया। तो अब हम सभी एनालिसिस करने के बाद देख सकते हैं कि जो हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि एक इंडेक्सेस यदि हायर हाई लगा रहा है या बियरिश है, तो दूसरा इंडेक्सेस थोड़ा सा होल्ड रखता है अपने आप को। इसके पीछे ट्रैप होता है, जो ट्रैप बनाते हैं OI, उस पर वो सफल होता है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ने सपोर्ट लिया, तो हमने यहीं पर ही कॉल ऑप्शन बाय किया था। इसलिए किया था क्योंकि ये कल का भी सपोर्ट था और 21,000 जो है 700 उस पर अच्छा खासी सपोर्ट था क्रिएट। OI के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो अच्छी खासी वैल्यूज़, उनमें अच्छी खासी वैल्यू बना करके अपने आप को होल्ड करके रख रखे थे कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। लेकिन मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल गिर गई थी, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस में इजाफा किया, अपनी पोजीशंस बढ़ाई, तभी मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ऊपर गया।
तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा इसका पता हमको ऑप्शन चेन से लगता है। ऑप्शन चेन में हमने देखा कि 21,800 पर अच्छे खासे कॉल के राइटर बैठे हैं, तो वे कॉल के राइटर 21,800 के ऊपर बाज़ार को नहीं जाने देने के, इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ऑप्शन की बाइंग की थी कि जिससे कि बाज़ार में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, उस रिट्रेसमेंट को बताने के लिए हमारे पास ऑप्शन चेन ही है। उसमें क्या होता है, हम थोड़ी सी कैंडलस्टिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्राइस का जो मूवमेंट होता है कैंडल के अंदर, उस प्राइस पर निगाह रखते हैं कि मार्केट में जो कैंडल बन रही हैं उसके अंदर बायर का प्रेशर कितना है, सेलर का प्रेशर कितना है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो इन सब का बातों का ध्यान रखेंगे। वैसे तो जब ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे, जैसे कि यदि मार्केट बुलिश है तो हम कॉल बाइंग करेंगे, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमको वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंट हमने कैप्चर किया, इन 2 कैंडल्स में ही हमने जो है बुक किया। लेकिन मार्केट में जब तक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो चुका था 21,800 पर, इसलिए बाज़ार ने छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ही कराया और बाज़ार ने ऊपर थोड़ी देर के लिए लटकाया भी कॉल के बायर को कि सभी के सभी कॉल में बैठ जाए। कहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जूम करके दिखाएंगे। जो बाज़ार में आपको ज़्यादा ट्रैप बनाता है, भले ही आपको पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न बाद में क्रिएट होगा, पहले हमको वहाँ पर डाटा बनता हुआ दिखेगा। हमने कॉल के ऑप्शन को इन कैंडल में बुक किया, फिर हमने यहीं पर ही पुट बाय कर लिया। तो लेकिन 9:35 से लेकर के 10:10 तक, अब आप 10:10-15 तक भी, 10:20 तक, 10:30 तक भी मार्केट ने वहीं पर ही जूझता रहा 10:20 तक। तो जो 40-45 मिनट 50 मिनट का जो कंसोलिडेशन फेज़ था, इसमें हमने डाटा को अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि मार्केट आखिरकार क्यों नहीं फॉल कर रहा है। इसलिए नहीं फॉल कर रहा है कि 21,800 पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा था जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे थे, और 21,800 पर भी फाइटिंग चल रही थी, जिस फाइट में जो जीतेगा मार्केट उस तरफ जाएगा। तो इस फाइट में जो है, वैसे तो पुट के राइटर ही जीते, पर पुट के राइटर ने कुछ समय के लिए अपनी राइटिंग को कम कर दिया और उस जो पुट के प्रीमियम्स को बढ़ने दिया। तो जो पुट का प्रीमियम जब बढ़ेगा तभी तो मार्केट में पुट की राइटिंग को इंक्रीज किया जाएगा। यदि पुट का प्रीमियम्स ही कम हो गया तो पुट के राइटर्स उस पोजीशंस को क्रॉस कर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। आप खुद ही समझिए, यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको बुक करेंगे ना। यदि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, यहाँ पर बाय किया है नीचे, तो जब मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होगा तो आपसे लगेगा कि मार्केट ने हमको इतना प्रॉफिट दिया, हो सकता है मार्केट इसका प्रॉफिट कम ना कर दे, तो वे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। वे कब स्क्वायर ऑफ करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा। इसी तरह ही पुट के राइटर जो मार्केट को बुलिश करते हैं, तो वे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ तभी करेंगे ना जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा या मार्केट उनको अच्छा खासा लॉस करा रहा होगा। तो पुट के राइटर ने थोड़ी देर के लिए पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, पोजीशंस को बुक किया, तो मार्केट में कॉल की राइटिंग बढ़ी। तो कॉल की राइटिंग कहाँ तक बढ़ेगी, इसका एनालाइज हमको ऑप्शन चेन को देखने से लगता है, जहाँ पर कॉल की राइटिंग ना के बराबर थी। किन किन स्ट्राइक प्राइस पर, 21,800, 21,900 और 22,000 पर। इन लेवल्स पर मार्केट में अच्छी खासी राइटिंग थी, तो इसलिए बाज़ार में यहाँ से सपोर्ट लिया, 21,790 से ही खींच ले जाया गया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर पहले भी डिमांड जोन था। तो ओवरऑल समझते हुए बाज़ार को देखिएगा कि अच्छा खासा आपको बुलिश और बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहीं से हमने कॉल की बाइंग की, इसलिए बाज़ार ऊपर निकल गया। तो बाज़ार कहाँ तक जाएगा, बाज़ार का आखिरकार हाई कहाँ होगा, बाज़ार कहाँ पर जा कर के रुकेगा, इन सब का जो है उत्तर ऑप्शन चेन से मिलता है। तो 21,900 पर हमारे यहाँ पर राइटिंग दिख रही थी, कॉल की राइटिंग, और पुट राइटर कहाँ पर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा ये भी देखना होता है। तो बाज़ार ऊपर निकला, हमने यहीं पर ही कॉल की पोजीशंस को बुक किया। वैसे तो हमने 21,890 पर ही कर लिया था, पर लेकिन बाज़ार देखिएगा 21,920 तक भी गया। तो मार्केट ने देखिएगा दोबारा से रिट्रेसमेंट किया। ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, इसका उत्तर भी हमको ऑप्शन चेन देखने से मिलता है।
21,860 870 इसलिए क्योंकि 21,850 पर पुट राइटिंग हो चुकी थी। प्राइस एक्शन ये कहता है कि मार्केट में कैंडलस्टिक्स को पढ़ना आना चाहिए। प्राइस का एक्शन, प्राइस कहाँ पर कैसा बन रहा है ये सब देखना होता है। तो एक रिट्रेसमेंट कराया और मार्केट को फिर से ऊपर ले जाया गया और 940 938 तक बाजार 950 तक बाजार ने हाई लगाया आज का। तो कल के मार्केट के टारगेट, यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी जो है संभावित है, अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, तो 22,020 हमारा टारगेट है जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। देखिएगा वैसे तो कोई पीछे लेवल नहीं है, पर ये लेवल कहाँ से निकला आप ध्यान से लगा करके देख सकते हो कि हमारी कुछ थ्योरीज़ हैं। PSY लेवल स्ट्रेटजी ये कहती है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी वॉल्यूम, अच्छे खासे OI बैठे होते हैं, उसके 20 पॉइंट ऊपर कॉल के राइटर जाने से रोकेंगे, उसके 20 पॉइंट नीचे पुट के राइटर गिरने से रोकेंगे। जब किसी 50 वाले स्ट्राइक प्राइस पर होता है तो वहाँ से 10 पॉइंट आप अप डाउन कर सकते हो। कोई 100 वाले स्ट्राइक प्राइस पर होता है वहाँ पर 20 पॉइंट। ये हमने खुद से बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जो कि PSY लेवल स्ट्रेटेजी को हमने नाम दिया है। तो जो 22,000 लेवल हमने जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कॉल की राइटिंग है। कॉल की राइटिंग अच्छी खासी बैठी हुई है, जिसके कारण मार्केट में यदि मार्केट ऊपर ज़्यादा खुला 22,000 के लेवल पर, तो वहाँ से मार्केट को नीचे किया जाएगा। कॉल के राइटर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऊपर जाने देंगे बाज़ार को? 22,020 तक। इसलिए क्योंकि फिर 22,050 तक भी बाज़ार जा सकता है। उस जाने से रोकने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 22,020 तक जाने देंगे। जैसे कि यहाँ पर कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिरने दिया जाएगा। जो 21,850 वाले राइटर हैं 21,860 तक गिरने देंगे। इसलिए बाज़ार 21,870 से ही सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया था। तो इन सब को आपको लेके चलना होता है। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इस सब के सब जो है ज़्यादातर इन ट्रैप से बचने के लिए हमने ऑप्शन चेन के अंदर देखना शुरुआत की। ओपन इंटरेस्ट जो राइटर की पोजीशंस होती हैं उन सब को देख करके ट्रेड लेना, जिसमें हमको कॉन्फिडेंस आता है कहाँ पर मार्केट में जो है राइटिंग हो रही है, कहाँ पर मार्केट में जो है लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ पर मार्केट में जो है यहाँ पर आपको दिख रही है पोजीशंस। तो कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं है कि बरगला दिया जाए, बिल्कुल रियल ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर भी गलत डाटा आपको नहीं डिफाइन करके दिखाया जाता है। यदि इन ट्रेड्स को आप देखना चाहोगे तो शॉर्ट वीडियो में आपको सभी ट्रेड्स दिखेंगी कि ये एक्चुअल ट्रेड कहाँ कहाँ से इनिशिएट की गई है। एक वीडियो के अंदर हम आपको डिफाइन करके और रिफाइन करके ट्रेड्स को दिखाएंगे, शो करेंगे। तो कल का मार्केट 22,000 के आसपास और 22,960 प्लस भी हो सकता है ओपनिंग। इतनी गैप ओपनिंग हमको जो है अनुमानित है। तो इसी के साथ ही आगे लर्निंग वीडियो में हम लाते रहेंगे। तो आज की मार्केट में हमको जो है ये देखने को मिला निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों अलग क्यों चलते हैं। इन दोनों में ट्रैप से बचने के लिए हमको किस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।